पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ से बीजेपी नेताओं पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि गाय के नाम से वोट मांगने वाले गोबर खरीदी की आलोचना करें, जबकि यूपी भी इसका अनुसरण कर रही है। दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता इसकी तारीफ करें। लोकसभा की टीम छत्तीसगढ़ आकर प्रशंसा करके गई। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पार्षदों पर ट्रेनों के मुद्दे को लेकर भी निशाना साधा। सीएम भूपेश ने रायगढ़ में कहा कि ट्रेनें रद्द हो रही हैं, लेकिन सांसदों की बोलती बंद है। मालगाड़ियों के लिए पैसेंजर ट्रेनें रोकी गई। वहीं चिटफंड कंपनियों पर निवेश के मामले पर भी सीएम भूपेश ने बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि भारत सरकार से हमने कहा है चिटफंड कंपनियों में निवेश की ईडी से जांच करानी चाहिए। बस्तर में किसानों की जमीन वापसी हुई है क्योंकि सरकार ने भू अधिग्रहण किया था। रायगढ़ में भी उद्योगों को जमीन आवंटन की प्रक्रिया की जांच होगी। किसानों को जमीन वापसी के प्रयास किए जाएंगे। भिलाई में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के रिटायर्ड सीएमडी संतोष शर्मा के घर पर सीबीआई ने रेड की। रिटायर्ड सीएमडी के सेक्टर 2 मकान पर सीबीआई की टीम दस्तावेज समेत कंप्यूटर की जांच कर रही। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। कर्मचारी अधिकारी संघ ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से चर्चा के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। बता दें कि महंगाई भत्ते समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारी 22 अगस्त से हड़ताल पर। झारखंड के विधायक 4 सितंबर को वापस रांची लौटेंगे, जहां वे 5 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। बता दें कि यूपीए के विधायक बीते 4 दिनों से रायपुर में मौजूद है, जिनसे सीएम हेमंत सोरेन ने चर्चा की। रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में झारखंड के विधायक ठहरे हुए हैं, जिसे लेकर पुलिस ने रिसोर्ट से 200 मीटर के पहले बैरिकेडिंग कर दी है। पुलिस ने बीजेपी के प्रदर्शन की आशंका को लेकर बैरिकेड्स लगाए। बता दें कि बीजेपी झारखंड के विधायकों को रुकवाने के मामले में लगातार सरकार पर निशाना साधा है। पिछले 3 दिनों से झारखंड महागठबंधन के विधायक रायपुर के एक होटल में रुके हुए हैं और इन विधायकों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी संख्या है, इसके बावजूद सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायकों ने मीडिया के सामने आकर कहा कि आज हम अपनी जनता की खुशियों और तकलीफ में शामिल नहीं हो पाए। महागठबंधन के विधायकों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की खुशहाली के लिए जो काम किए जाते हैं वो आज हो रहा है। वहीं भाजपा की ओर से दारू मुर्गा पार्टी का आरोप लगाए जाने पर कहा कि ये सवाल असम में झारखंड में होना था, हम अपने बलबूते पर यहाँ आए। महंगाई के मुद्दे को लेकर दिल्ली में 4 सितंबर को रैली होनी है। इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता आज शाम को 6 बजे स्पेशल ट्रेन से रवाना होंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मोहन मरकाम ने बताया कि महंगाई से आज देश की जनता परेशान है। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी महंगाई के मुद्दे को लेकर आयोजित रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली जा रहे हैं और इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के बाहर अब लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 10 साल बाद कैफेटेरिया की सौगात यात्रियों को और स्थानीय लोगों को मिली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक गोवा की एक कंपनी ने फूड कोर्ट शुरू किया है। इस कंपनी के दूसरे एयरपोर्ट पर भी आउटलेट है। पहले से कोयला संकट से जूझ रहे नॉन पावर सेक्टर को रेलवे के एक फैसले ने झटका दिया है। दरअसल एनआरएस में नॉन पावर सेक्टर आता है और नॉन पावर सेक्टर में सीमेंट, आयरन, इस्पात, एल्युमिनियम सहित अन्य छोटे उद्योग भी शामिल है। ये उद्योग पहले से ही कोयला संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में अब रेलवे ने कोल इंडिया को नए ऑर्डर पर रोक लगाने का सुझाव दिया। रायगढ़ के सबसे बड़े गांव लाल बहादुर नगर को घोषणा के 2 साल बाद भी तहसील का दर्जा नहीं मिल पाया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 15 दिन में मांगे पूरे नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने संविलियन का लाभ नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए लोक शिक्षण संचालक को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रायपुर में पदस्थ कर्मचारी बीके शर्मा का जिला शिक्षा कार्यालय रायपुर में संविलियन कर संचालनालय में भेजने का आदेश हुआ था। इस आदेश को बाद में विभाग ने निरस्त कर दिया। इससे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बलरामपुर जिले में ऐप 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिए जाने के मामले में आदिवासी सहायक आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले पर संबंधित शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 120 नए मरीजों की पहचान हुई है। साथ ही 2 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 833 हो गई है। वहीं प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.73% है।
रायपुर में स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 199 है। वहीं 112 मरीजों का इलाज जारी है। बीते 24 घंटे में 3 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं जुलाई और अगस्त में 9 लोगों की मौत भी दर्ज की। जशपुर वन मंडल में वन माफिया सक्रिय है। वन माफिया ने यहां के जंगल से सागौन और अन्य कीमती पेड़ों की अवैध कटाई के बाद इसे लेकर जा रहे थे, तभी ग्रामीणों ने दबिश देकर लाखों रुपए की लकड़ियां का जखीरा जब्त कर लिया। वहीं जब्त 13 लकड़ी के बड़े गोले को ग्रामीणों ने वन अधिकारी को सौंपा। जांजगीर चांपा के धूरकोट गांव में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराकर बाइक सवार रिटायर्ड प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। दरअसल बुड़ेना गांव के रिटायर्ड प्रधान आरक्षक विष्णु प्रधान किसी काम से जांजगीर गए हुए थे, जो अपने घर वापस लौटते समय ट्रैक्टर में टकरा गए। इधर पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।